हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो काफ़ी भाई बहनों का कमेंट आया था कि ये जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, इसकी पूरी प्रोसेस आपने कैसे तैयारी किया था, सीबीटी एग्ज़ाम कैसे दिया था, उसके बाद मेडिकल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और फॉर्म आपने किस जोन से भरा था, क्या सोचकर आपने फॉर्म फिलअप किया था, और क्या ज्वाइनिंग के बाद अभी जो 1.5-2 साल का आपका एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप बताइए कि क्या वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, आगे प्रमोशन लेने के चांसेस कैसे मिलते हैं, ठीक है। और क्या आगे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपके सारे एक एक कमेंट का मैं रुक रुक कर प्रॉपर जवाब दूंगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूं और अपनी खुद की जर्नी के बारे में आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो वैकेंसी जो 32,400 कुछ पोस्ट आया हुआ है ग्रुप डी का, तो देखिए वैकेंसी इस बार पिछले साल जो वैकेंसी मतलब पिछली बार जब भी आई थी उसके कंपेरिजन में इस बार वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम बहुत कम। तो अब आप लोगों को करना क्या चाहिए, पिछली बार क्या था कि देखिए उसमें जो आईटीआई वाले थे जो अप्रेंटिस किए हुए थे उनका अलग से वैकेंसी रिजर्व रखा हुआ था, तो उनका कट ऑफ बहुत कम गया था। तो इस बार ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में ही आप समझ जाइए कि आपको अच्छे मार्क्स टारगेट लेकर चलने, क्योंकि 80-85 से तो ऊपर ही कट ऑफ जाना, चाहे पेपर कितना भी हार्ड आए या ईजी आए, क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। तो उससे पहले देखिए आप लोगों से बता दूं, वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें होता है क्या प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें क्या होंगे आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन साइंस का 50 और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का 80, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स का, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट। तो आप लोगों को सीबीटी, पहली बात तो जो भी बच्चे ओएमआर बेस पे तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम अभी नई नई शुरुआत किए होंगे, उनको मैं बता दूं कि इसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है, आपको सिस्टम पे ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। तो पहली बात तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैथ रीजनिंग साइंस 3 सब्जेक्ट पे एकदम कमांड आपका भरपूर होना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डी नाम के लिए आप ग्रुप डी से इसको मत कंपेयर कीजिएगा कि ग्रुप डी है तो एकदम पेपर का लेवल बहुत स्लो आएगा। आपको अनुमान लगाना कि पेपर कैसा आता है, तो आप प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर ग्रुप डी का जितने भी हुए हैं उसको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए कोई ऐप पे, या तो बुक से खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उससे आप देखकर अनुमान लगा लेंगे। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले तैयारी का स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा कि आपको क्या करना है कि किसी भी जैसे चैनल मतलब वेबसाइट से जाकर सिलेबस को डाउनलोड करके अपने घर के सामने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे पोस्ट उसको पेस्ट कर लीजिए, और मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस को हाईलाइट कर लीजिए, साइंस का सिलेबस को हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, और एक एक सिलेबस को यूट्यूब पे सर्च करके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। 2 महीने के अंदर मैथ रीजनिंग साइंस आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जो मैं किया था, मैं बता रहा हूँ, जिस समय ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 3 महीने के अंदर पूरी तैयारी मैं ग्रुप डी का कर लिया था, लेकिन एग्जाम हम लोगों का 2-3 साल बाद हुआ था, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे मैं प्रैक्टिस करता रहता था। और आपका अगर एग्जाम लेट हो जाए 6 महीने साल भर, तो आपके लिए और फायदेमंद है तैयारी जो शुरुआत की है, लेकिन जो पुराने उनके लिए तो दिक्कत की बात है। तो इसलिए एग्जाम जब भी हो, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, आपको क्या करना है कि यूट्यूब से सर्च मार मार के सारे टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बना के कॉपी में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लीजिएगा। और एक बार जब ये गो थ्रू कर लेंगे सारा चीज़, तो आपको टेस्ट लगाना चालू करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था, ठीक है, इतना आप देख लेंगे। तो ये हो गया आपकी एग्जाम तैयारी करने का प्रोसेस, जो मैं किया था वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार। और दूसरी चीज़, अगर कोई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक होगी, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रॉपर बैच लेकर तैयारी कर लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन मैं वैसा नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास उस समय फाइनेंशियल इशू था। मैं सिर्फ यूट्यूब से सर्च मार मार के नोट्स बनाते गया, पढ़ाई करते गया। 3 महीने के अंदर सारा मैं तैयारी करके, मतलब एक ऑन एवरेज कि 50-60 मार्क्स के करीब मेरे मार्क्स आ जाते थे। उसके बाद मैं टेस्ट लगाते गया, पढ़ते गया, टेस्ट लगाते गया, पढ़ाई करते गया। लेकिन हम लोग का पेपर बहुत लेट हुआ था, तो बीच में बहुत सारा टाइम मिलता गया और हम लोग तैयारी करते गए। उसी बीच में हमने बहुत सारे एग्जाम दिए। रेलवे में मेरे 3-4 एग्जाम में, सब में 80+ मार्क्स है, सबका मैं अभी स्कोर कार्ड आपको बगल में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी प्री मेंस, लोको पायलट प्री मेंस, ग्रुप डी में अच्छे स्कोर, तो सब कुछ मेरे
खुद की इसी तरीके तैयारी पे, क्योंकि आप 3-4 महीने के अंदर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट दीजिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एक प्रॉपर नोट्स पे लिखते जाइए, जो गलती हो रहा है उसको नोट्स पे लिखते जाइए। अगर डिटेल में है तो यूट्यूब पे सर्च मार के उसको प्रॉपर डिटेल में स्टडी कर लीजिए। रहा पढ़ाई करने का तरीका और टेस्ट देने का तरीका। उसके बाद क्या होगा, अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी में क्या होता है, बच्चों को, मतलब जो लड़के हैं उनको 100 मीटर दौड़ाया जाता है, और जो लड़कियां होती हैं उनको भी 100 मीटर दौड़ाया जाता है 35 किलो वजन लेकर, और लड़कियों को 20 kg वजन लेकर, ठीक है। और आप लोगों को क्या किया जाएगा, 1 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ना 5 मिनट 40 सेकंड शायद है, ऐसा देख लीजिएगा। तो ये तो हुआ फिजिकल के बारे में। उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत लड़के और मेडिकल में छटते हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल क्राइटेरिया A2, B1, B2, B3, C1, C2 इस तरीके है। जितना आपका मेडिकल स्टैंडर्ड खराब रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड जिनके डाउन होते हैं उनके लिए लिमिटेड पोस्ट होते हैं, मतलब पोस्ट बहुत कम होते हैं। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है उनको किसी भी पोस्ट में भेज दिया जाता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी और अच्छी रखनी है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड कम है तो आपको और अधिक से अधिक मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद मेडिकल बता दूंगा जब मेडिकल का टाइम आएगा। डीबी के समय याद रखिएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे ओबीसी के जितने भी लड़का लड़के होंगे तो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, उसका फॉर्मेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा कैसा बनता है। उस टाइप का फॉर्मेट आप लोग बनवा लीजिएगा। और बनता कैसे, आप जहाँ साइबर कैफे पे जाकर आप अपने अलग अलग स्टेट का बनवाते हैं, उससे बोल दीजिएगा भैया हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बनाकर आपको दे देगा। और फॉर्म कब का होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का डेट का होना चाहिए था। अभी भी आप लोग अप्लाई करके जल्दी से बनवा लीजिए। जिसका नहीं बना होगा, किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करके मैसेज कीजिएगा, मैं कमेंट के थ्रू आपका रिप्लाई करूंगा। तो ये डिटेल में आप लोगों को बताना था, तैयारी कीजिए। और मैं कैसे 80+ स्कोर लाया था उसकी भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।